ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे फ्री ईटीएफ कोर्स सीरीज के 5वें पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने समझा कि ईटीएफ क्या होती है, इसकी फंक्शन कैसे होता है। सेकंड पार्ट में हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझी। थर्ड पार्ट में हमने फंडामेंटल एनालिसिस समझा, जिसके बेसिस पे आप एक ईटीएफ की वॉच लिस्ट बना सकते हो। और फोर्थ पार्ट में हमने टेक्निकल एनालिसिस समझा, जिसके आधार पर आप बाई एंड सेल सिग्नल्स डिसाइड कर सकते हो। आज हम 5वें पार्ट में समझेंगे बेस्ट मेथड्स ऑफ बाई एंड सेल। देखो, बाई और सेल करने में किस तरह के अप्रोच हम लगाते हैं या किस तरह से उसे मेंटेन करते हैं, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसमें मैं क्या कवर कर रहा हूँ, तो दो तरीके हैं बाई के, जो हम बाई किस तरह से करेंगे, और तीन तरीके हैं हमारे सेल को रिकॉर्ड करने के। देखो, हमारा वीडियो आप देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ हम क्या कवर करने वाले हैं, तो यहाँ हम कवर करने वाले टू मेथड्स ऑफ ईटीएफ एक्यूमुलेशन। देखो, ईटीएफ को हम इकट्ठा कैसे करेंगे, एक्यूमुलेट किस फॉर्मेट में करेंगे, वो उसकी दो मेथड्स बता रहा हूँ। और फिर उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे, इसकी यहाँ तीन मेथड बता रहा हूँ। यानी बाई करने के दो अप्रोच बता रहा हूँ मैं, और सेल करने की आपको यहाँ पे तीन अप्रोच बता रहा हूँ। जिन अप्रोच में से आप कोई एक अप्रोच यूज कर सकते हो, एक बाई करने की, कोई एक सेल करने की। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बैठती है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहला जो एक्यूमुलेशन में है, तो दो मेथड्स है। एक है फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑन ए फिक्स डेट। आपने एक फिक्स ईटीएफ सेलेक्ट की, उसमें आपने एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया, जैसे 5000, और हमने ये कहा कि भाई ये 7th ऑफ मंथ को जाएगा। तो इसको एक तरह से हम एसआईपी कह सकते हैं। तो एसआईपी के फॉर्म में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपने एक यूनिट खरीद ली, है ना, और जो री इन्वेस्टमेंट होगा वो प्राइस ड्रॉप के आधार पे होगा ना, यानी डिप में बाई करते हो। मान लें एक ईटीएफ आपने इस लेवल पे खरीदी, फिर आपने डिसाइड कर दिया कि ये 3% और गिरेगी, तब आप इसे खरीदोगे। फिर से 3% और गिरेगी, तो आप ये खरीदोगे। यानी दो तरीके हो गए। पहले तरीके में आप हमेशा लगातार खरीदते रहते हो, चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। दूसरे तरीके में आप क्या करते हो, आप तब खरीदते हो जब प्राइस नीचे जाती है, और जब प्राइस नीचे नहीं जाती तो आप नहीं खरीदते हो। ये तरीका हुआ। अब एसआईपी के बारे में समझते हैं। तो एसआईपी में क्या होता है, इन्वेस्टेड फिक्स अमाउंट इन एन ईटीएफ एट रेगुलर इंटरवल। एक फिक्स इंटरवल होता है, जैसे आप मंथली करोगे, वीकली करोगे, है ना, डेली करोगे ऐसे। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट की कंडीशन क्या है, तो इसे हम एसआईपी कहते हैं। एसआईपी काम कैसे करती है, तो आप एक डेट चूज करोगे, जैसे भाई महीने की 5 तारीख को करनी है। फिर आप एक अमाउंट डिसाइड करोगे, जैसे कि भाई 10,000 रुपये डिसाइड कर लिए। फिर आप एक ईटीएफ चूज करते हो और उसमें लगातार कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते हो। ये आपकी एसआईपी का वर्किंग हो गई। एडवांटेज क्या है एसआईपी की? एसआईपी का जो पहला एडवांटेज है वो मिनिमल डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन नहीं लेना होता कि कब खरीदना कब नहीं खरीदना, अब सही है या मार्केट और वैल्यू एंड वैल्यू, कुछ नहीं देखना। आपका डिसीजन कम से कम होता है। दूसरा क्या होता है, ओवर द टाइम कॉस्ट जो होती है वो एवरेज हो जाती है। और तीसरा क्या है, ये एक डिसिप्लिन अप्रोच देती है इन्वेस्टिंग की, है ना, कि भाई आपकी एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक पैसा कट जाए, या आप उसको फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करो, तो ये आपको एक डिसिप्लिन देती है। तो एसआईपी के एडवांटेज हो गए, पहले डिसीजन मेकिंग बहुत कम होती है ना। तो जिन लोगों को कम समझ में आता है स्टॉक मार्केट, उनके लिए ये तरीका अच्छा है। और एक लंबे टाइम पीरियड पे प्राइस एवरेज हो जाती है, तो फिर आपको ये भी नहीं होता कि आपने किसी हाई प्राइस पे खरीद लिया, वो अगर मार्केट नीचे आया तो आपको नीचे की प्राइस पे एवरेज हो जाएगा। और एक डिसिप्लिन आता है इन्वेस्टमेंट का, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एसआईपी का डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो इसका ये है कि मार्केट के फ्लक्चुएशन को कंसिडर नहीं करता, है ना। ऐसा करने से क्या होता है, कई बार प्राइस बहुत ज़्यादा गिरती है, पर आपकी एसआईपी डेट नहीं होने से आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो। और जब आपकी एसआईपी डेट आती है, तब तक मार्केट क्या हो जाता है, रिकवर हो गया हो। तो ये चीज़ इसकी डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम जो दूसरी मेथड है उसको मैंने नाम दे दिया डिप, है ना। डिप का मतलब जब डाउन आए तब खरीदना। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी भी
अपने टेक्निकल फंड के आधार पे। फिर आप एडिशनल फिक्स अमाउंट जब इन्वेस्ट करोगे उसी ईटीएफ में, कब, जब प्राइस से किसी फिक्स परसेंट से गिर जाएगी, राइट। अब डिफ कैसे काम करती है, तो सबसे पहले आप एक ड्रॉप प्राइस परसेंटेज सेट करते हो, जैसे कि भाई 3% गिरने पे, या कोई कहे 5% गिरने पे, कोई 2.5% पे, इस तरह से आप सेट कर सकते हो। फिर आप ईटीएफ की प्राइस को मॉनिटर करते हो रेगुलरली, और जब ये प्राइस गिर जाती है तो उतनी अमाउंट फिर से इन्वेस्ट कर देते हो। तो इसका इन्वेस्टमेंट फिक्स डेट को नहीं होता, जब प्राइस गिरती है तभी होता है। एडवांटेज क्या हुआ, तो जब मार्केट करेक्ट होता है तो आप ज़्यादा यूनिट खरीद पाते हो, जिससे आपकी एवरेज प्राइस कम हो जाती है। और आपने जब गिरे हुए मार्केट में ज़्यादा यूनिट खरीदी, और जब मार्केट वापस से रिकवर होता है तो आपको रिटर्न्स क्या मिलते हैं, हाई मिलते हैं। तो आप डिप के जरिए अगर किसी भी स्ट्रेटजी में खरीदोगे तो हो सकता है वो एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न दे दे, क्योंकि मार्केट वो गिरेगा तो वापस ऊपर उठेगा। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ता है ईटीएफ प्राइस को, और कभी कभी जब मार्केट गिरता है तब खरीद पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अभी जैसे मान लो बहुत सारे लोग कहते हैं बाई द डिप, पर जब मार्केट लगातार गिरता है तो खरीदना मुश्किल होता है। और जो एसआईपी कर रहे थे वो ऐसे भी कर रहे थे, ऐसे गिनने पे भी कर रहे थे, तो उनकी प्राइस एवरेज होती रहती है। तो कुछ एडवांटेज एसआईपी में है, कुछ डिसएडवांटेज एसआईपी में है, कुछ एडवांटेज डिप में है, कुछ डिसएडवांटेज डिप में है। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इन चीज़ों को किस तरह से यूज करते हो, वो डिजाइन आप कर सकते हो। अब प्रॉफिट बुकिंग के क्या तरीके हैं, तो 3 तरीके हैं प्रॉफिट। एक तो सेल ऑल यूनिट वंस, जितनी भी आपने यूनिट्स खरीदी उन सबको एक साथ बेच दो। एक सेल यूजिंग लीफो, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में जो आपने बेच खरीदा है ईटीएफ का, उसे सबसे पहले बेचो। और तीसरा तरीका सेल यूजिंग फीफो, जो सबसे पहले खरीदा है वो सबसे पहले बेचते हो। देखो, मैं अगर आपको कहूँ कि हमारी जो सुपर सोफिस्टिकेटेड है वो लिफो यूज़ करती है, जो सुपर एसआईपी है वो फीफो यूज़ करती है। मैं थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ या किसी और में इन्वेस्ट करता हूँ, तो यह सेल ऑल यूनिट्स वाला तरीका यूज़ करता है, पर अब मैं उसको हटा रहा हूँ। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो किस तरह से आपको बाई करना है, किस तरह से आपको सेल करना है। अगर हम देखें सेल ऑल यूनिट्स वंस में क्या होता है कि जितनी भी आपकी एक्यूमुलेटेड यूनिट्स हैं उन सबको एक प्री डिफाइंड प्रॉफिट टारगेट, जैसे आपने रख दिया कि भाई मुझे 20% का टारगेट चाहिए, और आप एक एसआईपी कर रहे हो या डिप कर रहे हो, आप खरीदते गए और जैसे ही आपको प्रॉफिट 20% दिखा तो आपने उसको पूरे को पूरे एक साथ बेच दिया। ये नहीं कि कुछ हिस्सा बेचा, पूरा बेच दिया। तो ये होता है। अब जैसे हमने समझा था कि उसके कुछ एडवांटेज है, वैसे इसमें भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो ये काम कैसे करती है कि आपने एक प्रॉफिट टारगेट फिक्स किया, जैसे 20% अबव द एवरेज प्राइस है ना, तो अलग अलग लेवल पे खरीदा तो उन सबकी एवरेज प्राइस क्या है उस पर कर लिया। फिर आप क्या करोगे, ईटीएफ पोर्टफोलियो को मॉनिटर करोगे प्राइस को, और जैसे आपका टारगेट अचीव हुआ आप सारी यूनिट्स को एक साथ बेच दोगे। एडवांटेज क्या है इसके सेल होल का, एडवांटेज है लॉक इन प्रॉफिट विदाउट सेकंड गेस। देखो, आपके जो प्रॉफिट दिख रहे थे आपको 20% का प्रॉफिट, आपने उससे पूरे को सेल कर दिया, तो आपके सारे प्रॉफिट क्या हो गए, लॉक इन हो गए, है ना। तो उसमें आपको किसी भी तरह का कोई वापस अगर मार्केट गिरता तो लॉस नहीं होगा, है ना। और आपको इसकी सबसे बेस्ट है कि आपको कोई हिस्ट्री ट्रैक नहीं करनी पड़ेगी, कितने में कौन सी यूनिट खरीदी थी, कौन सी यूनिट बेच रहे हैं, क्योंकि जो भी आपने खरीदा वो सारा एक साथ है। उसकी एवरेज प्राइस आपका ब्रोकर दिखाएगा, और उस एवरेज प्राइस पे जो भी आपको परसेंटेज है वो भी दिखाएगा प्रॉफिट लॉस के। और आपने कह दिया कि भाई 20% का प्रॉफिट हुआ तो मैं बेच दूंगा। तो ये एक सबसे सिंपल तरीका। देखो, एसआईपी मोड पे आप बाई करते जाओ, और सेल ऑल मोड पे आप उसे सेल करते जाओ, तो एक स्ट्रेटेजी बन गई सबसे इजी वाली स्ट्रेटेजी। क्या, कि हम एक ईटीएफ को बाई करते जाते हैं लगातार, और जैसे उसमें प्रॉफिट हमारा 20% होता है तो हम उसे बेच देते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी हो गई। अब हम बात करते हैं कि सेल के डिसएडवांटेज क्या, सेल ऑल के। तो देखो, अगर ईटीएफ की प्राइस लगातार बढ़ती रही तो आपको जो आगे और प्रॉफिट होने वाला था वो आप मिस कर सकते हो, राइट। और दूसरी क्या है कि आपने सारी यूनिट्स एक साथ बेची, तो उसमें कुछ शॉर्ट टर्म की कुछ लॉन्ग टर्म की होल्डिंग भी रही है, तो उससे हो सकता है आपको ज़्यादा टैक्स लगे, है ना। तो टैक्स लाइबिलिटी भी इसमें बढ़ सकती है। दूसरी जो मेथड है उसका नाम है सेल यूजिंग लिफो, लिफो मतलब
लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो ईटीएफ का बेच आपने सबसे लास्ट में खरीदा है उसे आप सबसे पहले बेचते हो, है ना। सेल मोस्ट रिसेंटली परचेज यूनिट फर्स्ट, सबसे पहले बाद में खरीदी हुई को सबसे पहले बेचोगे। काम कैसे करता है, तो आपको आइडेंटिफाई द लास्ट बेच ऑफ ईटीएफ परचेज। देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो आपने कोई ईटीएफ की 100 यूनिट खरीद ली, फिर प्राइस गिर गई, आपने 120 यूनिट और खरीद ली, फिर प्राइस गिर गई, आपने 125 यूनिट और खरीद ली। अब प्राइस बढ़ी तो जो 125 यूनिट आपने खरीदी थी सबसे लास्ट में, उसकी प्राइस सबसे कम है, तो हो सकता है प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, ये प्रॉफिट में आ गया तो इस यूनिट को बेच दिया आपने। सेल दोज यूनिट फर्स्ट व्हेन प्रॉफिट टारगेट है, तो इन यूनिट्स का प्रॉफिट टारगेट आया तो इनको बेच दिया। फिर मान लो प्राइस और बढ़ी तो इन यूनिट्स का प्रॉफिट टारगेट गया, फिर और बढ़ी तो इनको। तो इसका मतलब जो सबसे लास्ट में खरीदी जा रही है वो सबसे पहले बेची जा रही है, और जो सबसे पहले बेची खरीदी गई वो सबसे लास्ट में बेची जा रही है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि रिसेंट परचेज जो है वो आपके लोअर टैक्स अट्रैक्ट कर सकती है, नहीं टैक्स कम रखती है। अगर आप एक ही डीमेट अकाउंट में इन्हें खरीदते हो और बेचते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीमेट अकाउंट तो फीफो ही काउंट करता है। पर मान लो आप दो अलग अलग डीमेट अकाउंट्स में कर रहे हो, तो एक में यूनिट खरीदी, फिर प्राइस गिर गई तो एवरेज दूसरे में कर लिया, दूसरे वाले को बेच दिया, है ना, और इसको आपने होल्ड रख लिया। या फिर मान लो आप लगातार खरीदते जा रहे हो और प्राइस ऊपर जाने पे खरीद रहे हो और प्राइस ऊपर जाने में खरीद रहे हो, तो आपने इस वाले बेच को बेचा तो हो सकता है इसमें प्रॉफिट कम था और इसे बेचते तो ज़्यादा प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट बुक कम हुआ। तो इस तरह से आप अपने टैक्सेस को भी मैनेज कर सकते हो, और ये यूजफुल होती है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के लिए। वोलेटिल मार्केट में, मार्केट वोलेटिल हो तब के लिए फायदेमंद है लिफो। लिफो के डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ेगी परचेज डेट की और प्राइस की, कि किस डेट पर किस प्राइस में कितनी यूनिट्स खरीदी थी। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगा। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइन भी नहीं होगी, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाली यूनिट्स है उन अकेले को आप बेच रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के ही प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा है कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक तरीका हो सकता है। जो मैंने पहले भी बात की कि हम लिफो का जो यूज करते हैं हमारी सुपर शॉप स्ट्रेटेजी में यूज करते हैं। फिर तीसरी जो मेथड है उसका नाम है सेलिंग विद यूजिंग फीपो। फीपो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो यूनिट आपने पहले खरीदी है वो पहले बिकेगी। सेल द ओल्डेस्ट परचेज यूनिट फर्स्ट, जैसे आपने यहाँ पे कोई ईटीएफ खरीदी, पहले 100 खरीद ली, फिर मान लो प्राइस बढ़ गई 90 खरीद ली, फिर प्राइस वापस थोड़ी कम हुई तो उतने रुपए में मान लेते हैं 95 खरीद ली। फिर जब बहुत दिनों बाद ये वाली यूनिट प्रॉफिट में आई तो इनको आपने बेच दिया, फिर मान लो ये भी प्रॉफिट में तो ये भी बिक गई, ये भी बिक गई, ऐसे आप बेचते गए। तो जो सबसे पहले खरीदी उसे सबसे पहले बेचना क्या कहलाता है, सेल यूजिंग फीपो। तो जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें ये फीपो वाली ही सिस्टम काम करता है। फीपो वर्क कैसे करता है, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले बेच को आइडेंटिफाई करना है, फिर उन यूनिट्स को जो सबसे पहले खरीदी है उन्हें अपने प्रॉफिट टारगेट पे बेच देता है ना। देखो उस पार्ट में प्रॉफिट आया तो उसको आपने बेच दिया। एडवांटेज क्या है फीफो के, तो फीफो में क्या होता है कि लोअर टैक्स रेट लगता है, क्योंकि आप जो पुरानी वाली यूनिट बेचते हो वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है, तो लॉन्ग टर्म में नॉर्मली शॉर्ट टर्म की तुलना में कम ही टैक्स होता है। तो अभी आपको पता है लॉन्ग टर्म में जो टैक्स है वो 12.5% हो गया, और शॉर्ट टर्म में आपका 20% है। साथ में लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख यानी 1,25,000 रुपये तक टैक्स फ्री है। तो हो सकता है आपका प्रॉफिट इसी रेंज में हो। दूसरा क्या है, आप जो नई वाली यूनिट है उन्हें होल्ड करते ही हो, पुरानी वाली यूनिट बेचते हो, तो इससे क्या होता है आपको अगर उसमें फ्यूचर में भी ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ का भी आपको एडवांटेज मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो जब आप पुरानी यूनिट्स को बेचते हो तो जो नई यूनिट्स बची वो उनकी प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसा करने से आपका क्या होगा, एवरेज कॉस्ट बढ़ा हुआ दिखेगा। और लिफो की तरह फीफो में भी क्या होता है, आपको डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना पड़ता है परचेज हिस्ट्री का, कि कौन सा वाला बेच कब कितनी यूनिट्स किस रेट में खरीदी गई तो और कौन सी आज बिकी है। आपको एक्सेल सीट मेंटेन करनी पड़ती है, एक्सेल नहीं आ रहा तो आप अपनी
नोटबुक में मेंटेन कर सकते हो। अब बात आती है एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी कब यूज करनी है। देखो बहुत सिंपल काम करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, एसआईपी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो कि फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट को फिक्स ईटीएफ में लगाना है। और दूसरी स्ट्रेटेजी है डिफ, है ना। जब आप एक्टिवली मार्केट करेक्शन का एडवांटेज लेना चाहते हो, तो आप जब मार्केट गिरता है तब आप उसे ज़्यादा खरीद लो। आप ऐसी भी एक स्ट्रेटेजी बनाते हो जिनमें दोनों यूज करो, यानी एक फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट तो जाती ही रहती है, पर जब मार्केट गिरेगा तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देंगे और वैसे एक कंटिन्यूस से चलता जाएगा। तो सिप और डिप दोनों को मिला के भी आप एक स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हो। फिर आता है प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी में। देखो तीन तरह की प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी मैंने समझाई। पहली थी सेल ऑल, सभी यूनिट्स को एक साथ बेच दो। तो इससे आपको क्या होगा, गोल बेस्ड प्रॉफिट रियलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो जब जिनको अपन को भाई इतना प्रॉफिट टारगेट चाहिए, इतनी अमाउंट टोटल हो जाए तब मैं बेचूंगा, तो आप सारी यूनिट को एक साथ कर दो। लीपो क्या है, आपके शॉर्ट टर्म के जो प्रॉफिट है उन्हें ज़्यादा करने के लिए सही है। और फीफो क्या है, टैक्स इफिशिएंसी, क्योंकि इस फीफो में आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बाद बेचते हो, है ना। तो मैं लीफो यूज करता हूँ सुपर शॉप में, फीफो यूज करता हूँ मैं सुपर एसआईपी में। क्लियर है, राइट। ये दो स्ट्रेटजी में नॉर्मली यूज कर रहा हूँ, राइट। अब आप एक अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो कि बाई किस तरह से करेंगे। देखो बाई करने का रूल क्या है, सेल करने का रूल क्या है, एवरेज करने का रूल क्या है। ये तीन रूल आप डिसाइड कर लो और आप खुद की स्ट्रेटजी डिजाइन कर लो, है ना। तो आपको तरीके बता दिए कि किस किस तरह से आप इसे करोगे। बाई का सिग्नल किसके आधार पे मिलेगा, 20 डे मूविंग एवरेज, आरएसआई, है ना। पहले वाली प्राइस का कितना चल रहा है, मंथली रिटर्न के बेसिस पे, कैंडल के बेसिस पे, ये सब हमने टेक्निकल एनालिसिस वाली पार्ट में कवर किया था। तो उसके आधार पे आप इन्हें जोड़ के एक सिस्टमेटिक ढंग से अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। कंक्लूजन पे बात करें तो कंक्लूजन में ये है कि ईटीएफ के एक्यूमुलेशन और प्रॉफिट बुकिंग जो है वो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप ईटीएफ को खरीदोगे और उसमें टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करोगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट में सक्सेस हो सकोगे, है ना। दूसरा ये है कि आपको जो मेथड चूज करनी है वो किसके बेसिस पे चूज करनी है। एक तो आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, एक आपके रिस्क टॉलरेंस क्या है, और एक मार्केट का आउटलुक क्या चल रहा है। इन तीन के आधार पे आप मेथड को चूज कर सकते हो। आगे एक डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में रिस्क होती है, खुद की रिसर्च करें, ये एजुकेशन के लिए कोई एडवाइस नहीं है। और मैं लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।